श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 115 परिशिष्ट। श्री षोडशी पूजन के बाद से लगाकर पूर्व परिदृष्ट अंतरंग भक्त के आगमन काल के पूर्व तक श्री रामकृष्ण देव के जीवन की प्रमुख घटनाएं। रामेश्वर का देहावसान। हम यह कह चुके हैं कि षोडशी पूजन के अनंतर बंगला सन 1208 के कार्तिक मास यानी अक्टूबर 1873 ईस्वी में श्री माताजी कामारपुकुर लौट गई थीं। श्री माताजी के वहां पहुंचने के कुछ ही दिन बाद श्री रामकृष्ण देव के मध्यम अग्रज श्रीयुक्त रामेश्वर भट्टाचार्य का टाइफाइड से देहांत हो गया था। श्री रामकृष्ण देव के पितृवंश के स्त्री पुरुष आदि प्रत्येक के भीतर ही आध्यात्मिकता का विशेष विकास था। इस विषय में श्रीयुक्त रामेश्वर जी के संबंध में हमने जो कुछ सुना है यहाँ उसका उल्लेख कर रहे हैं। रामेश्वर जी का उदार स्वभाव। रामेश्वर जी का स्वभाव अत्यंत उदार था। उनके दरवाजे पर आकर सन्यासी भिक्षुक आदि जो कोई जिस वस्तु की प्रार्थना करते थे तत्काल ही उन्हें वह प्रदान कर देते थे। उनके आत्मीय वर्ग से हमने सुना है कि इस प्रकार कोई भिक्षुक आकर जब यह कहता था कि उसे एक गंज की आवश्यकता है, कोई कहता था उसके पास लोटा नहीं है, कोई कंबल की अपेक्षा करता था आदि आदि, तो रामेश्वर तत्काल घर से उन वस्तुओं को निकालकर उन्हें दे देते थे। यदि घर का कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आपत्ति करता तो वे शांतिपूर्वक कहा करते थे, ले जाने दो, कुछ न कहो, ऐसी वस्तुएं कितनी ही आती रहेंगी, चिंता की क्या बात है। रामेश्वर की ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ व्युत्पत्ति थी। रामेश्वर के देहांत की संभावना से पहले ही अवगत होकर श्री रामकृष्ण देव द्वारा उनको सतर्क करना। दक्षिणेश्वर से रामेश्वर जी के अंतिम बार लौटने के समय श्री रामकृष्ण देव को यह विदित हो चुका था कि अब भविष्य में उनके वहां से लौटने की संभावना नहीं है, तथा उन्होंने भावावस्था में उनसे कहा भी था कि घर जा रहे हो जाओ, किंतु पत्नी के पास न सोना, ऐसा करने पर तुम्हारे जीवन की रक्षा होना कठिन है। श्री रामकृष्ण देव को यह घटना कहते हुए हम लोगों में से किसी किसी ने सुना है। रामेश्वर के देहांत के समाचार से शोकातुर होकर जन्नी का जीवित रहना कठिन है, यह सोचकर श्री रामकृष्ण देव की प्रार्थना तथा उसका परिणाम। रामेश्वर के घर पहुंचने के कुछ दिन पश्चात समाचार आया कि वे अस्वस्थ हैं। इस बात को सुनकर श्री रामकृष्ण देव ने हृदय से कहा था, उसने मेरा कहना नहीं माना, उसकी जीवन रक्षा होना कठिन है। उस घटना के 5-7 दिन बाद समाचार मिला कि श्रीयुक्त रामेश्वर का देहांत हो गया है। उनके देहावसान के समाचार से उनकी वृद्धा जननी के हृदय में गहरी चोट पहुंचेगी, यह सोचकर श्री रामकृष्ण देव चिंतित हुए तथा मंदिर में जाकर शोक से जननी की रक्षा के निमित्त श्री जगदम्बा के समीप व्याकुलता के साथ उन्होंने प्रार्थना की। हमने श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुना है कि इस प्रार्थना करने के बाद जननी को सांत्वना प्रदान करने के निमित्त मंदिर से वे नौबत खाना में पहुंचे तथा सजल नेत्र से उन्होंने उस दुःसंवाद को सुनाया। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, मैंने सोचा था कि उसे सुनकर माँ एकदम बेहोश हो जाएंगी तथा उनके जीवन की रक्षा करना कठिन होगा, किंतु उसका परिणाम मुझे एकदम विपरीत देखने को मिला। माँ उस बात को सुनकर किंचित खेद प्रकट करती हुई बोली, संसार अनित्य है, सभी की एक दिन मृत्यु अनिवार्य है, अतः शोक करना व्यर्थ है। यह कहकर मुझे ही वे शांत करने लगीं। तब मैंने यह अनुभव किया कि तानपुरे की खूंटी को दबाकर जिस प्रकार सुर चढ़ाया जाता है, मानो श्री जगदम्बा ने माँ के मन को ठीक उसी प्रकार उच्च सुर में बांध रखा है। इसलिए उनके हृदय में पार्थिव शोक दुखों का स्पर्श नहीं हो रहा है। यह देखकर मैंने बारंबार श्री जगन्माता को प्रणाम किया तथा मेरी चिंता दूर हुई।
मृत्यु समीप आ चुकी है जानकर रामेश्वर का आचरण। 5-7 दिन पहले ही रामेश्वर को अपनी मृत्यु की बात विदित हो चुकी थी। आत्मीय जनों से उस बात को कहकर उन्होंने अपनी अंत्येष्टि क्रिया तथा श्राद्ध आदि की सारी व्यवस्था कर रखी थी। घर के सम्मुख एक आम के वृक्ष को काटते हुए देखकर उन्होंने कहा था, ठीक है, मेरे लिए काम आएगा। मृत्यु के कुछ काल पूर्व तक उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र का पवित्र नाम उच्चारण किया। तदनंतर कुछ देर संज्ञा शून्य रहने के पश्चात उनके शरीर से प्राणवायु निर्गत हो गई। मृत्यु से पूर्व रामेश्वर जी ने अपने आत्मीय जनों से यह अनुरोध किया था कि उनके शरीर को स्मशान में न जलाकर उसके समीपवर्ती रास्ते पर जलाया जाए। कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, कितने ही साधुओं का उस रास्ते से आना जाना होता है, उनकी चरण रज से मेरी सद्गति होगी। गहरी रात में रामेश्वर की मृत्यु हुई थी। मृत्यु के बाद रामेश्वर का अपने मित्र गोपाल के साथ वार्तालाप। गांव के गोपाल नामक किसी व्यक्ति के साथ रामेश्वर की बहुत दिनों से विशेष मित्रता थी। गोपाल कहते थे, जिस दिन जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस दिन उसी समय उनके दरवाजे पर किसी का शब्द सुनाई दिया। पूछने पर उत्तर मिला, मैं रामेश्वर हूँ, गंगा नहाने जा रहा हूँ। घर पर श्री रघुवीर हैं, उनकी सेवा में कोई गड़बड़ी न हो, इसका तुम ध्यान रखना। मित्र की आवाज़ सुनकर जब गोपाल दरवाज़ा खोलने आए तो पुनः उन्होंने सुना, मेरा शरीर नहीं है, अतः दरवाज़ा खोलने पर भी तुम मुझे देख नहीं सकोगे। फिर भी दरवाज़ा खोलकर जब गोपाल ने कहीं किसी को नहीं देखा, तब यह समाचार कहाँ तक सत्य है जानने के लिए वे रामेश्वर के घर पहुँचे तथा उन्होंने देखा कि सचमुच रामेश्वर का देहांत हो चुका है। श्री रामकृष्ण देव के भतीजे रामलाल का दक्षिणेश्वर आगमन तथा पूजक पद ग्रहण, चाणक्य का अन्नपूर्णा मंदिर। रामेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र श्रीयुक्त रामलाल चट्टोपाध्याय का कहना है कि बंगला सन 1280 माघ शेष 27 तारीख सन 1873 ईस्वी को उनके पिताजी का देहांत हुआ था। उस समय उनकी आयु लगभग 48 वर्ष की थी। पिताजी की अस्थि संचय कर कलकत्ता के समीपवर्ती वैद्यवाटी नामक स्थान पर आकर उन्होंने उन अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित किया। तदनंतर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप पहुंचने के लिए वहां पर नाव से गंगा पार की। उस समय बाराकपुर की ओर दृष्टि डालने पर उन्होंने देखा कि मथुर बाबू की धर्मपत्नी श्रीमती जगदम्बा दासी ने वहां पर जिस मंदिर में श्री अन्नपूर्णा को बाद में प्रतिष्ठित किया था, उसका आधा भाग ही तैयार हो पाया है। बंगला सन 1281 चैत्र 30 तारीख को 12 अप्रैल 1875 ईस्वी उस मंदिर में देवी की प्रतिष्ठा हुई थी। रामेश्वर के देहांत के बाद उनके पुत्र रामलाल ने दक्षिणेश्वर में पुजारी पद का ग्रहण किया था।